बलदेव नंदे यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, भक्तवत्सल सिंह भाव नमाचार्य दास ठाकुर की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग 38वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने जगत गुरु श्री सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुना। पद्म पुराण के पाताल खंड के 22वें अध्याय के और शाश्वत पंचरात्र के अंतर्गत जो तंत्र है उसके अंदर में ये श्रवण किया था। तो आज विजय जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु निशांत लीला कैसी होती है। उससे पहले ये जो तीसरा है श्लोक, विजय ने प्रश्न किया था, सदाशिव के वचनों को सुन सकता हूँ क्या, अगर आप कृपा करें। तो उसके जवाब में उन्होंने उनके प्रश्न श्लोकों को बोला, जिसमें राधिका अनुचरिम नित्यं तत्सेवन परायणाम कृष्णाद्यप अधिकं प्रेम राधिकायां प्रकुर्वतीम प्रीत्य अनुदिवसं यत्नात्तयो संगम कारिणीं ततसेवन सुखाल्लाद भावेनातिसु निर्वृताम् इत्यात्मानं विचिन्त्यैव तत्र सेवा समाचरेत् ब्रह्ममुहूर्तम् आरभ्य यावत् सुस्यान्महानिशि यावत्तु स्यान्महानिति महानिशि। कहते हैं, मैं प्रतिदिन प्रीति और यत्न पूर्वक श्री राधा और कृष्ण के परस्पर मिलन कराने में तत्पर तथा उस मिलन के द्वारा दोनों के सुखवर्धन रूप सेवा आनंद में निमग्न होंगी। ये भाव शिवजी जो हैं बोल रहे हैं, इस भाव से सेवा करनी है। किस भाव से? नारद जी से कहते हैं, हे नारद, श्री हरि की प्रिय पात्री पर की अभिमानिनी रमणियां प्रचुर अप्राकृत भावों के द्वारा अपने प्रिय वल्लभ को आनंद प्रदान करती हैं। उसी अप्राकृत वृंदावन धाम में उन्हीं पर की अभिमानिनी कृष्ण की प्रियाओं के बीच तुम स्वरूप की इस प्रकार भावना करो। नारद जी को कह रहे हैं शिव जी, तुम अपने स्वरूप की ऐसा भावना करो। मैं अतिशय सुंदर रूप जौवन संपन्ना आनंद रूपिणी किशोर अवस्था वाली रमणी हूँ। अपने आप को गोपी भाव में चिंतन कीजिए, सदाशिव ने कहा। कृष्ण को आह्लादित करने वाले विविध प्रकार के शिल्प कलाओं की विशेषज्ञ हूँ। बहुत कुछ मैं शिल्प कला कर सकती हूँ। श्रीमती राधिका की अनुचरी हूँ, नित्य अनुचरी हूँ। कृष्ण की परम प्रिय वल्लभा श्रीमती राधिका को कृष्ण के साथ संगम करवाकर सदा सुखी होंगी। अतएव प्रेम के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर मैं यह सोचकर वैसे प्रेम से दूर रहूंगी कि जिसमें वास्तव में श्री कृष्ण
को सुख कर होने पर भी प्रीतिकर ना हो करके ये कहीं मेरा आनंददायक ना हो जाए। ये जो सुख है, ये प्रेम का सुख जो है, भगवान के प्राप्ति का जो सुख है, वो कहीं मेरा सुख ना बन जाए। ये श्री राधा रानी का सुख है। राधा रानी ही कृष्ण प्रिया हैं, मैं उनकी दासी हूँ। दासी के साथ में कृष्ण की अगर इच्छा हो रही है आनंद करने की, तो मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगी, इस तरह का भाव। अतएव जो श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधिका की अनुचरी और सदैव सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा भी श्रीमती के प्रति प्रीति अधिक रखने वाली हूँ। मैं कृष्ण से भी अधिक प्रीति श्री राधा जी में रखूँ, ये भाव से सदाशिव जी कहते तुम इस भाव से नारद जी आराधना करो। मैं प्रतिदिन प्रीति और यत्न पूर्वक श्री राधा और कृष्ण के मिलन का परस्पर मिलन कराने में तत्पर रहूं। इस प्रकार विशेष रूप से अपने स्वरूप की भावना करके अप्राकृत वृंदावन में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर महानिशि उपस्थित नहीं होती तब तक सुष्ट रूप से मानस सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा का बहुत विशेष महत्व सदाशिव जी ने दिया है, क्योंकि जब तक शरीर की क्रियाएं चलती हैं तब तक मन और बुद्धि के काम जो हैं वो मन और बुद्धि उसमें जुड़े रहते हैं। तब तक मन चलायमान, बुद्धि चलायमान होती। जब शरीर शांत हो जाता है तब बुद्धि और मन भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब बुद्धि और मन शांत हो करके प्रभु का चिंतन करने लगते हैं तब आत्म जागरण जो है, आत्मा जागरण का मतलब केवल जागना ही नहीं, जागने के बाद में आगे का चिंतन, आत्म द्वारा परमात्मा का चिंतन, लीला का चिंतन, वो सब चालू होता है। यहाँ पर वृंदा देवी के विषय में बतलाया है। विजय जी ने पूछा निशांत लीला कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, वृंदा देवी कहते हैं, श्री वृंदा उवाच मध्ये वृंदावने रम्ये पंचाशत कुंज मंडिते कल्पवृक्ष निकुंजेषु दिव्यत्नमये गृहे निद्रितो तिष्ठितस्तल्पे निवीडलिङ्गितो मिथा मदाज्ञाकारिभिः पश्चात् पक्षिर्भिर्बोधितावपि गाढालिङ्गना निरवेदमाप्तो तदभङ्गकारतो नौमतिं कुर्वतस्तल्पात् समुत्थातु मनागपि ततश्च शारिका शब्दे शुकशब्देश्च तो मुहुर् बोधितो विविधैर्वाक्ये स्वतल्पादुदुष्टिताम् उपविष्टो ततो दृष्ट्वा सख्यस्तल्पे मुदान्वितो प्रविश्य कुर्वन्ति सेवां तत्कालस्योचितां तयो पुनश्च शारिका वाक्यैर् उत्थायतो स्वतल्पत आगतो स्वस्वभवनम् विद्युत कंठाकुलो मिथा। प्रश्न पूछा कि निशांत लीला कैसी होती है, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले क्या लीला होती है, उस विषय को यहाँ पर जब प्रश्न करते हैं, यहाँ ध्यान रखिए, ठाकुर जी की केवल राधा कृष्ण की लीला का ज़्यादा वर्णन है, क्योंकि सदाशिव जी नारद जी को जो बातें बोल रहे हैं, वृंदा देवी जो बोल रही हैं, ये सब गोपी भाव की बातें हैं। हमारा इसमें अधिकार नहीं है, परंतु
मैं इसे पूरा एक बार पढ़ना चाहता हूँ और शब्दों का जो यहाँ पे वर्णन है, उन शब्दों का अर्थ जो आपका अनर्थ ना करे, ऐसा उनका प्रयोग करूँगा। वृंदा देवी कहती हैं, श्रीमती राधा और श्री कृष्ण वृंदावन के बीचों बीच में चारों ओर 50 कुंजों द्वारा सुशोभित परम रमणीय एक कल्पतरु के निकुंज के भीतर अप्राकृत रत्नमय गृह में परस्पर गाढ़े रूप में आलिंगन पूर्वक एक साथ एक ही शैया पर निद्रित हैं। वे दोनों आलिंगन सुख में इस प्रकार एक हो गए कि उनकी निद्रा पूरी हो चुकने पर भी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले पक्षियों के सुमधुर कलरव द्वारा उन्हें जगाए जाने पर भी गाढ़ लिंगन द्वारा प्राप्त सुख कहीं खो ना जाए, इस डर से शैया से उठना तक नहीं चाहते। तदंतर सारिकाओं के साथ शुक आदि पक्षियों के विविध वचनों द्वारा बारंबार जगाए जाने पर वे शैया पर उठ बैठते हैं। उसके पश्चात श्रीमती राधा और कृष्ण को शैया के ऊपर सुखपूर्वक बैठे देख सखियां उनके समीप जाकर तत्कालो उचित सेवा करने लगती हैं। फिर वे दोनों ही सारिका की बातें सुनते सुनते शैया से उठकर परस्पर अप्राकृत भय उत्कंठा से व्याकुल होकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद विजय कुमार प्रश्न करते हैं, प्रातःकालीन की लीला कैसी है प्रभु? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातश्च बोधितो मात्रा तल्पादुत्थाय सत्वर कृत्वा कृष्णो दन्तकाष्ठं बलदेव समन्वितं मात्रानुमोदितो याति गोशालां दोहनोत्सुक राधाप्ययोधितो विप्र वयसाभिः स्वतल्पत उत्थाय दन्तकाष्ठादि कृत्वाभ्यङ्गं समाचरेत् स्नानविधिं ततो गत्वा स्नापिता ललितादिभिः भूषागृहं व्रजेत् तत्र वयसया भूषण्यतपि भूषणैर्विविधैर्दिव्यैर्गन्धमाल्यानुलेपनै। अब सूर्य उदय हो गया, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नया नया बिल्कुल बाल स्वरूप में सूर्य देव अपना प्रकाश जगत में दे रहे हैं। उस समय प्रातःकाल माँ यशोदा के जागने पर श्री कृष्ण शैया से उठकर शीघ्रतापूर्वक दंत धावन करते हैं, दांतों को मांजते हैं। पीछे माता की अनुमति पाकर बलदेव के साथ गोदोहन के लिए उत्सुक होकर गौशाला में गमन करते हैं। हे विप्रवर नारद, उधर प्रातःकाल में सखियों द्वारा जगाई जाने पर राधा अपनी शैया से उठती हैं, दंत धावन कर शरीर में तेल मर्दन करती हैं। तदंतर ललिता आदि सखियां उन्हें स्नान वेदी के ऊपर पधराकर स्नान कराती हैं तथा फिर विविध प्रकार के आभूषणों, दिव्य गंध द्रव्यों के अनुलेपनों तथा मालाओं से विभूषित करती हैं। इसके पश्चात श्रीमती राधिका अपने सखियों द्वारा यत्नपूर्वक शुश्रूषा प्राप्त कर माँ यशोदा द्वारा उत्तम प्रकार की रसोई करने के लिए बुलाई जाती हैं। ततश्च स्वजनेन तस्या शुश्रूषां प्राप्य यत्नतः पक्तुम् आहूयते स्वप्नं ससखी सा यशोदया। इतना सुनकर नारद मुनि ने पूछा, देवी, श्रीमती रोहिणी जैसे उच्च कोटि की पाचिका के वर्तमान रहने पर भी यशोमती ने श्रीमती राधिका को क्यों बुलाया? वृंदा बोली, नारद, मैंने पहले भगवती कात्यायनी के मुख से ऐसा सुना है कि दुर्वासा ऋषि ने राधिका को वर दिया था कि हे देवी, आप जो भी अन्न पाक करेंगी वे मेरे वर्ष से आयु वर्धक होगा। इसलिए पुत्र वत्सला यशोमती यह सोचकर राधिका के हाथ से पाक किए गए अन्न को भोजन कर मेरा पुत्र दीर्घजीवी होगा। श्रीमती राधिका को प्रतिदिन अपने घर
रसोई बनाने के लिए बुलाती हैं। श्रीमती राधा भी अपने सास की अनुमति प्राप्त कर सखियों के साथ आनंद पूर्वक नंदालय में उपस्थित होकर रसोई बनाया करती हैं। उधर श्री कृष्ण भी पिता नंद महाराज के आदेश से दूसरों के द्वारा गोदोहन करवाकर सखाओं के साथ घर लौटते हैं। उनके घर लौटने पर सेवकगण उनके शरीर में तेल मर्दन कर स्नान कराते हैं, फिर धुले सूखे वस्त्र धारण करवाते हैं तथा इनके शरीर में चंदन आदि द्वारा सुंदर रूप से लेपन कर मालाओं से विभूषित करते हैं। वे 2 वस्त्र धारण किया करते हैं। उनका केश कलाप उनकी ग्रीवा ललाट के ऊपर फैलकर अपूर्व शोभा विस्तार करती है। उनके सेवक चंद्र के समान परम सुंदर ललाट पर उनके तिलक की रचना कर देते हैं। तत्पश्चात कृष्ण अपने हाथों में कंगन और रत्न के यूर वक्ष स्थल पर मुक्ता के हार, कानों में मकराकृत कुंडल धारण करते हैं। इसके पश्चात माँ यशोमती के पुनः पुनः पुकारने पर बलदेव के पीछे पीछे सखा का हाथ पकड़कर भोजन गृह में प्रवेश करते हैं। वहाँ भ्राता बलदेव और सखाओं के साथ बैठकर नाना प्रकार के अन्य व्यंजन आदि भोजन करते हैं तथा सखाओं को भांति भांति परिहासों द्वारा हंसाकर स्वयं भी हंसते हैं। इस प्रकार भोजन समाप्त होने पर आचमन करते हैं और सेवकों द्वारा दिए गए तांबूल के बीड़ाओं को सखाओं में बांट देते हैं। इस प्रकार तांबूल पान चबाते चबाते चर्वण करते करते कुछ समय तक दिव्य पलंग पर विश्राम करते हैं। ये ठाकुर जी की सुबह की लीला है। वृंदा उवाच दुर्वाससा स्वयं दत्तो वरस्तस्ये मुदा मुने इति कात्यायनी वक्त्रात् श्रुतमासीन्मया पुरा त्वया ततः पच्यते देवी तदन्नं मद अनुग्रहात् मिष्टं स्वाद्वमृतस्पर्धी भुक्तुरयास्युस्करः तथा इत्यावहन्यति तां नित्यं यशोदा पुत्रवत्सल आयुष्मानमे भवेत् पुत्र स्वादुल्लोभास्तथा सती स्वश्रानुमोदिता मोदितो सापि हृष्ट्वा तदा हृष्टा नंदालये ब्रजेत स्वश्रानुमोदिता। अच्छा, स्वश्रानुमोदिता सापि हृष्टा नंदालयं ब्रजेत स्वसखी प्रखरा तत्र गत्वा पाकं करोति च कृष्णोऽपि दुग्ध्वागा काश्चित् दोहित्वा जने परा आगच्छति पितुर्वाक्यात् स्वगृहं सखीभिर्वृता। अभ्यङ्गमर्दनं कृत्वा दासे संस्नापितो मुदा धौतवस्त्रधरः सृग्वी चन्दनाक्तकलेवरः द्विफालबद्धचीकुरैर्ग्रीवा भालोपरिस्फुरन् तिलकालोकरञ्जित कंकणांगदा मुद्रालसत्कर मुक्ताहार स्फुरद्वक्ष मकराकृतकुण्डल मुहुराकिकारितो मात्र प्रविशेद्भोजनालयम् अवलम्ब्य करं सख्युर्बलदेवम् अनुव्रतम् भुङ्क्ते अपि विविधान्नापि मात्रा च सखीर्भिवृतं हासयन् विविधैर्हास्ये सखीस्तैर्हसति स्वयं।
इत्थं भुक्त्वा तथाचम्य दिव्यखट्टोपरीक्षणं विश्रमेत सेवकदत्तं तम्बूलं विभजनन्दन नदन जनदन। पूर्वान्न लीला का वर्णन कर। अच्छा, प्रातःकालीन लीला हो गई। पूर्वान्न कहते हैं जो सूर्य अभी दोपहर को नहीं पहुंचा है और प्रातःकाल का समय भी बिल्कुल सुबह का समय भी समाप्त हुआ, ऐसा जो समय है बीच वाला, जो दोपहर नहीं हुई है, उसको पूर्वाह्न कहते हैं। इसका कहते हैं वर्णन। गोपवेशधर कृष्ण धेनुवृंद पुरः सरः ब्रजवासी जने प्रीत्या सर्वैरनुगत पथि पितरं मातरं नत्वा नेत्रान्तेन प्रियागमनं यथा योग्यं तथाचार्यन् स निर्वित्य वनं व्रजेत्। वनं प्रविश्य सखिभिः क्रीडित्वा क्षणं ततः विहारैर्विविधैस्तत्र वने विक्रीडितो मुदा वञ्चित्वा च तान् सर्वान् द्वित्रये प्रियसखे वृता साङ्केतकं व्रजेद्धर्षात् प्रिया संदर्शनोत्सुक। कहते गोप वेशधारी श्री कृष्ण गायों को लेकर पुर से बाहर गोचारण के लिए निकलते हैं। उसी समय सब ब्रजवासी प्रतिवश श्री कृष्ण के साथ साथ कुछ दूर तक चले जाते हैं। श्री कृष्ण पिता माता को प्रणाम कर तथा प्रियाओं को कनखियों द्वारा प्रीतिपूर्वक देखकर, कनखियों मतलब ऐसे साइड देखने, देखकर तथा दूसरे दूसरे अनुगमनकारियों को यथा योग्य बाकियों से बात करते हुए, बीच बीच में देखते हुए संभाषण द्वारा विदाई देकर वयस्कों में प्रविष्टित हुए वन की ओर गमन करते हैं। पश्चात वन में प्रवेश कर कुछ समय तक सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। फिर वे सभी सखाओं को छल चातुरी और गोचारण में आदि में लगाकर स्वयं 2 या 3 प्रिय सखाओं के साथ अपनी प्रियाओं के दर्शन के लिए उत्सुक होकर आनंद पूर्वक संकेत स्थान को गमन करते हैं। संकेत स्थान का मतलब है जाने से पहले निर्णय करते हैं कि आज उस तरफ जाएंगे, आज उस तरफ जाएंगे। तो जहां जाएंगे उसके लिए संकेत दे देते हैं और उस संकेत स्थान पर श्री राधा रानी गोपियों के साथ आकर के दर्शन देती हैं और लीला करती हैं। विजय कहते हैं मध्याह्न की लीला का वर्णन कीजिए। कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं सापि कृष्ण वनम जाते द्रष्टुम तम वनम आगता सूर्यादि पूजा व्याजेन कुसुमाद्याधृति छलात् वंचित्वा गुरून् याति प्रियसंगीक्षया वनम् इत्थं तो बहुयत्नेन मिलित्वा सगनं तथा विहारैर्विविधैस्तत्र वने क्रीडतो मुदा हिन्दोलिका समारूढ़ो सखीर्भिर्दोलितो क्वचिद्वेणुं करस्ततं प्रियया प्रिहितं हरि अनवेशयन् अनुपालब्धो विप्रलब्धो प्रियागणे हासितो बहुधा ताभिर्हस्तया इव तिष्ठति वसंत ऋतुना जुष्टं वनखंडं क्वचिन्मुना बुधा
प्रविश्य चन्दनाभोभि कुङ्कुम आदि जलेरपि विसिञ्चितो यन्त्रमुक्तेर् ततपङ्केलिं पतोमिथ सख्योऽप्येवं विषिञ्चन्ति ताश्च सोत्सिञ्चित पुनः वसन्तवायुयुष्टेषु वनखण्डेषु सर्वतः ततकालोचितेर्नानाविहारे सगणोर्द्विज श्रान्तो क्वचित् वृक्षमूलम् असद्य मुनिसत्तम उपविश्यासने दिव्ये मधुपानं प्रचर्कर्तु ततो मदोन्मत्तो नृदया मिलिते क्षणो मिथः पाणि समालम्भय कामबाण प्रसंगतो रीरंसूर्विषिता कुञ्जे स्वखलतपादाब्जकोपथि विक्रीडतुस्तत्र तत्र करिण्यो यूथपो यथा सख्योऽपि मधुभिर्मता निद्रया पीडिते क्षणा अभितो मुञ्जकुञ्जेषु सर्वा एवापि शिशिरे पृथकेकेन वपुषा कृष्णो अपि युगपद्विभू सर्वसां सन्निधिं गच्छेत प्रियया प्रेरितो मुहुः रम्यत्वा च तां सर्वा क्रीणीर्गजराविडा प्रियया च तथा ताभिः क्रीडार्थं च सरो व्रजे वृन्दे श्रीनन्दपुत्रस्य माधुर्यक्रीडेन कथम् ऐश्वर्यश्च प्रकाशो अभूत इति मे छिन्दी संशयम्। वृन्दावाच मुने माधुर्यम् अप्यस्ति लीलाशक्ति हरेस्तु सा तया पृथक् क्रीडगोप गोपिकाभिः समहरि राधया सह रूपेण निजेन रमेत स्वयं इति माधुर्यलीलाया शक्तिर्नत्वा शता हरे जलसेकैर्मिथस्तत्र क्रीडित्वा स्वगणेनस्ततः वासहस्रचन्दनैर्दिव्यैर्भूषणैरपि भूषितो तत्रैव सरस्तीरे दिव्यमणिमणे गृहे अशनत फलमूलानि कल्पितानि मयैरपि हरिरस्तु प्रथमं भुक्त्वा कान्तया परिसेवितम् द्वित्राभिसेवितो गच्छेत् शय्या पुष्पविनिर्मितां ताम्बूलैरव्यजनेनस्तत्र पादसंवाहनादिभिः सेव्यमानो हंसास्ताभिः मोदते प्रियसी स्मरन् श्रीराधायपि हरो सुप्ते सगनामुदितान्तरा कान्तदत्तं प्रीतिमना उचिष्ठं बुभुजे तत किञ्चिदेव ततो भुक्त्वा
व्रजेत शय्यां निकेतनं द्रष्टुं कान्तमुखाम्बोजं चकोरीरिव निशाकरम् ताम्बूलचर्वितं तस्या तत्र तयाभिर्निवेदितं ताम्बूलं ताम्बूलान्यापि चाश्नाति विभजन्ति प्रियालिषु कृष्णोऽपि तासां शुश्रूषु स्वच्छन्दभाषितं मिथ प्राप्तनिद्रा इव भाति विनिद्रो अपि पटावृत ताश्च केलीक्षणं कृत्वा मिथकान्तकथाश्रया व्याजनिद्रां हरेराज्ञा कुतश्चिदम् अनुमानत वयुधस्य रसनं दद्भिः पश्यन्तो अन्यमाननं लीना इव लज्जया स्युः क्षणम् उचूर्णकिञ्चिन क्षणादेव ततो वस्त्रं दूरीकृत्य तदङ्गता साधुनिन्द्रागतोऽसीति हासयन्ती हसन्ति च एवं तौ विविधे रहस्ये रममाणो गणेशः अनुभूयं क्षणं निद्रा सुखंश्च मुनिरसत्तमा उपाविश्यासने दिव्ये सगनो विस्तृते मुदा फणीकृत्य मिथोहारं चुम्बाश्लेष परिच्छदान् अक्षैर्विक्रीडितं प्रेम्णा नरमालापपुरःसरं पारिजातोऽपि प्रियया जितोऽहमिति वै ब्रुवन् हारादिग्रहणे तस्य प्रवृत्त्यस्ताङ्यते यथा तथैव ताडिता कृष्णा करोत्पल्लसरोरुहे विषण्णमानसो भूत्वा गन्तु च कुरुते मतिं जितोऽस्मि चेत्यवया दिवि गृह्यतया मत्पणीकृतं चुम्बनादि मया दत्तम् इत्युक्त्वा च तथा चरेत् कौटिल्य तद्भ्रुवो द्रष्टुं श्रोतुं तदभर्सनं वच तत्सारीसुकानांश्च श्रुत्वा वागाहवं मिथ निर्गत्यस्ततः स्थानाद् गन्तुं कामो गृहं प्रति कृष्णः कान्तम् अनुज्ञाप्य गवाम् अभिमुखं व्रजेत् सा तु सूर्यगृहं गच्छेत् सखी मण्डलसंवृता कियद्दूरं ततो गत्वा परावृत्य हरिपुना विप्रवेशं समास्थाय याति सूर्यगृहं प्रति सूर्यं च पूजयेस्तत्र सखीजने तदेव कल्पितेर्वेदे परिहासे विशारदे ततस्ताव्यथितं कान्तं परिज्ञाय विचक्षणा आनन्दसागरे लीना न विदुस्वात् न चापरं विहारैर्विविधैरेव सा अर्धयाम् अद्वयं मुने नीत्वा गृहं व्रजेयुस्ता स च कृष्णो गवां व्रजेत्।
ये मध्याह्न की लीला इतनी बड़ी, वाह वाह। मध्याह्न में ठाकुर जी बहुत सारी लीला करते हैं। कितनी सारी लीला करते हैं। इसको थोड़ा सुन लेते हैं। वृंदा देवी सुना रही हैं ये। इधर कृष्ण प्रिय से श्री राधा का भी कृष्ण के वन में गमन के पश्चात कृष्ण दर्शन करने के लिए उसी वन में आगमन करती हैं। सूर्य आदि पूजा पुष्प चयन के बहाने गुरु वर्ग को वंचित करके प्रियतम से मिलने के लिए श्रीमती राधा वन में गमन करती हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों यत्न से वन में मिलकर परमानंद प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार क्रीड़ा विहार करते हैं। सखा गण भी उनके साथ ही रहते हैं। कभी कभी राधा कृष्ण झूले पर पधारते हैं, सखियां उन्हें झुलाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि श्रीमती राधा कृष्ण की वेणु चुरा लेती हैं। कृष्ण उस समय निश्चित ना कर सकने के कारण मैंने वेणु कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख, बहुत ढूंढते हैं, किंतु श्रीमती जी अपनी प्रिय सखियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर उस वेणु को इस प्रकार छिपाए रखती हैं कि कृष्ण अनेक प्रकार से ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पाते, वे हार जाते हैं। ऐसी दशा में प्रियागण कपट तिरस्कार पूर्वक हंसते हंसते वंचित कृष्ण के कर कमलों में वेणु अर्पित करती हैं। कृष्ण भी इसी प्रकार प्रियाओं के साथ नाना प्रकार के हास्य परिहास करते हुए विराजमान होते हैं। वे कभी कभी श्रीमती राधा के साथ बसंत ऋतु सेवित वनखंड में प्रवेश कर पिचकारी द्वारा चंदन कुमकुम आदि के जल से एक दूसरे को भिगो देते हैं। जैसे आजकल बसंत ऋतु चल रही है, इसमें पूरा फागुन का महीना लीलाएं होती हैं। वे कभी कभी श्रीमती राधिका के साथ बसंत ऋतु सेवित वनखंड जो है वो ऐसा स्थान है वृंदावन में कि जहाँ चिर बसंत रहती है और उसके अनुसार ही वहाँ के फूल, वहाँ की धूल, वहाँ का सारा दिव्य वो व्यवस्था होती है। कहते कभी कभी वे एक दूसरे के अंगों में चंदन और कुमकुम आदि मल देते हैं। उनकी सखियां भी इसी प्रकार राधा कृष्ण के और अपने अंगों में परस्पर उक्त चंदन और कुमकुम जल का सिंचन करती हैं। हे द्विज, वे वसंत वायु सेवित वन में सखाओं और सखियों के साथ तत्कालोचित नाना प्रकार से विहार किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार विहार करते करते थक जाने पर राधा और कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे दिव्य आसन पर बैठ जाते हैं और मधुपान करने लगते हैं। तदंतर मधुपान में उन्मत्त होकर दोनों कुछ समय तक निद्रा के आवेश में आंखों को बंद कर लेते हैं। फिर दोनों काम बाण द्वारा प्रकृष्ट रूप से जर्जरित आर्द्र होकर रमण की अभिलाषा से एक दूसरे का हाथ पकड़ प्रेम चित्त से स्वखलित वाणी से बातें करते हैं। वो एक कुंज में प्रवेश करते हैं, मतलब ऐसे वाणी आधे आधे निकल रही है। कुंज में प्रविष्ट होकर वे हस्तिनी और हस्तीराज की भांति क्रीड़ा करने लगते हैं। सखियां भी मधुपान से मतवाली होकर अलसाए नेत्रों से उसी कुंज के चारों ओर प्रस्थान कर जाती हैं। श्री कृष्ण भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से प्रस्थान के समय प्रस्तुत प्रत्येक सखी के समीप एक एक शरीर से एक ही समय पृथक पृथक रूप से गमन करते हैं। जिस प्रकार गजराज अनेक हस्तिनियों के साथ बिना थके विहार करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी प्रियाओं के साथ विहार कर प्रियतमा श्री राधिका और दूसरी सखियों के साथ जल के लिए सरोवर में गमन करते हैं। ये दिव्य सरोवर हैं, मान सरोवर इत्यादि हैं। श्री नारद जी बोले
हे वृंदे, श्री नंदनंदन की माधुरी क्रीड़ा में ऐश्वर्य का किस प्रकार प्रकाश संभव हुआ, मेरे इस संशय का छेदन करें। वृंदा देवी बोली, नारद जी, श्री हरि में परिपूर्ण माधुर्य ही विद्यमान है, वही उनकी लीला शक्ति है। श्री हरि उस माधुर्य लीला शक्ति के द्वारा ही पृथक रूप से गोप गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। सरोवर में गमन श्री कृष्ण और राधा परस्पर जल सेक की जल फेंकना क्रीड़ा करती हैं। इसके पश्चात सुंदर वस्त्र, माल्य, चंदन, दिव्य आभरणों से विभूषित श्री राधा और कृष्ण उसी सरोवर के तीर पर स्थित मणिमय दिव्य गृह में मेरे द्वारा संग्रहित फल मूल आदि भोजन करते हैं। वृंदा देवी कहती हैं, मेरे द्वारा संग्रहित, मैंने जो इकट्ठा कर रखा है। श्रीमती राधा द्वारा परिसेवित होकर कृष्ण ही पहले भोजन करते हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण पुष्परचित शैया में गमन करते हैं। उस समय केवल 2-3 सखियां ही पान की बीड़ी अर्थात और व्यजन हवा करने वाले पंखे और पाद संवाहन आदि द्वारा कृष्ण की सेवा करती हैं। श्री कृष्ण भी प्रेयसी श्री राधिका का स्मरण करते हुए सखियों द्वारा सेवित होकर आनंद पूर्वक विश्राम करते हैं। श्री हरि के सो जाने पर श्रीमती राधिका भी सखियों के साथ बड़ी आनंदित होती है। तदंतर बड़े प्रेम से कांत प्रदत्त उचिष्ट भोजन करती हैं। थोड़ा सा भोजन करते ही चकोरी जैसे चंद्रमुख का पद्ममुख दर्शन करने के लिए व्याकुल हो पड़ती है। थोड़ी देर के लिए बाहर आई और जैसे प्रसाद पाया और फिर ठाकुर जी को देखने के लिए पागल हो जाती है। श्रीमती राधिका भी ठीक उसी प्रकार अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का मुख दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर शैया गृह में गमन करती हैं। श्री राधिका वहां पहुंचकर सखियों द्वारा निवेदित तांबूल लाग और रंजित प्राण वल्लभ का मुख पद्म एक टक से निहारने लगती हैं और प्रिय सखियों में विभाग कर स्वयं पान की बीड़ी चबाने लगती हैं। श्री कृष्ण सखियों में स्वच्छंद रूप से होने वाली बातों को सुनने के लिए उत्सुक होकर अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्र से ढक लेते और वास्तव में जगे रहने पर भी मानो गंभीर निद्रा में इस प्रकार दिखलाते हैं। कृष्ण अब सो गए हैं ऐसा समझकर सखियां क्षण भर तक प्राण वल्लभ की बातों का आश्रय करके परस्पर विश्रम भाव से खुलकर हास परिहास करते हैं, परंतु किसी प्रकार यह जान करके कृष्ण वास्तव में कपट निद्रा से सो रहे हैं, लज्जा से जीव काटकर परस्पर एक दूसरे की और एक टक देखते हुए हक्की बक्की सी हो जाती है। वे कुछ समय तक कुछ बोल भी नहीं पाती। क्षण भर के बाद वे कृष्ण के अंगों से चादर को खींच लेती हैं और खूब सो रहे हो हैं ऐसा कहकर कृष्ण को हंसाती हैं और स्वयं भी हंसने लगती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राधा कृष्ण सखियों के साथ नाना प्रकार के हास परिहास क्रीड़ा कर कुछ समय के लिए निद्रा सुख का भोग करते हैं। तदंतर सखियों के द्वारा विस्तृत दिव्य आसन पर प्रसन्नचित होकर बैठ जाते हैं तथा परस्पर हार परिच्छेद, चुंबन और आलिंगन की बाजी रखकर प्रेम पूर्वक परिहास आलाप करते करते क्या बोलते हैं उसको, शतरंज खेलते हैं, जिसको पाशा कहते हैं। कृष्ण के क्रीड़ा में पराजित होने पर भी मैंने ही जीता है ऐसा करके प्रिया जी के हार आदि को ग्रहण करने के लिए तैयार होने पर प्रिया जी द्वारा ताड़ित होते हैं। कृष्ण हार गए फिर भी कहते मैंने जीता। प्रिया जी के हार आदि को, मतलब जो राधा रानी का हार है उसको लेने के लिए मैं जीता बोल करके उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश करते तो प्रिया जी उन्हें ताड़ित करते। हे नारद, श्रीमती राधिका द्वारा ताड़ित होने पर कृष्ण उदास होकर उस स्थान चले जाने की भांति उद्यम प्रकाश करते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम सचमुच तुमने ही जीता है, तो हारने पर मैं तुम्हें चुंबन आदि प्रदान करूंगा। इस प्रकार जो मैंने पहले ही दाव रखा है वह तुम ग्रहण करो।
ऐसा कहकर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका का चुंबन आदि करते हैं। भूभृंगी दर्शन और श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती की भर्त्सना पूर्वक वाक्यावलियों को सुनने के लिए वहां शुकशारिका उपस्थित होकर परस्पर वाक युद्ध प्रारंभ कर देती हैं। शुकशारिका जो है वो भी आपस में वाक युद्ध करती हैं। श्री राधा कृष्ण शुकशारिका परस्पर वाक युद्ध श्रवण कर घर जाने के लिए वहां से बहिर्गत होते हैं। श्री कृष्ण प्राणवल्लभा श्रीमती की अनुमति लेकर गायों की ओर चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण जो है राधा रानी की अनुमति लेकर गायों की तरफ। श्रीमती राधिका भी सखियों के साथ सूर्य पूजा के लिए सूर्य मंदिर में चली जाती हैं। श्री कृष्ण कुछ ही दूर जाकर लौट पड़ते हैं और पुजारी ब्राह्मण का वेश बनाकर सूर्य मंदिर में उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमती जी सखियाँ श्री कृष्ण को पुजारी समझकर पूजा करा देने का आह्वान करती हैं। कृष्ण भी परिहास पूर्वक कल्पित वेद मंत्रों द्वारा सूर्य की पूजा कराने लगते। बुद्धिमती सखियां कल्पित वेद मंत्रों को सुनते ही झट ऐसा समझ लेती हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ये तो राधिका विरह व्यथित कांत श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे प्रेमानंद सागर में निमज्जित हो पड़ती हैं। उस समय उन्हें अपने और पराये का ज्ञान नहीं रहता। उन्हें इस प्रकार विविध प्रकार के विहार में 2.5 प्रहर का समय व्यतीत कर सखियां अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। कृष्ण भी ब्रज में गायों की ओर चले जाते हैं। ये लीला है मध्याह्न की। वंशा कृपा सिंह वैष्णव। आप सबको समझ आए या ना आए, ये लीला अधिकार भेद की लीला है। गुरुदेव ने एक दिन कहा था, इस संसार में जो निम्न गिना गया है प्रेम, वो प्रेम उस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस संसार में वह प्रेम एक इस संसार का और स्वर्ग में ये जो प्रेम है परस्पर मिलन का प्रेम, ये एक सुई के नोक के बराबर जितना जल आता है केवल उतना ही है। और जो ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही सब में है, सब ब्रह्म में है, इस प्रकार का दिव्य ब्रह्म ज्ञान का आनंद है। वो ऐसे मानो कि इस सुई के नोक के बराबर जल के करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा जल, जैसे वो एक गाय के खुर में जितना जल आ जाता है, उतना आनंद है ब्रह्मानंद में। इस संसार के सुख से इतना श्रेष्ठ आनंद है। इस संसार का सुख जितना भी प्रकार से आप भोग कर लीजिए उसके सामने तुच्छ है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण प्रेमानंद, जो कृष्ण प्राप्ति का सुख है, जो कृष्ण से मिलन का सुख है, वो अनंत सागर के समान है। जहाँ ये ब्रह्मानंद जो है बड़ा तुच्छ लगता है, परंतु हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम जो भी लीला श्रवण करते हैं वो इस शरीर तक सीमित कर लेते हैं, शरीर में ही उसका अनुभव समझने लगते हैं। यही हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए इसके लिए बोला अनाधिकार कथा ना श्रवण करें। मेरी मजबूरी ये है कि कभी भी ग्रंथ पूरा पढ़ा ही नहीं, और अब 36 साल तो लगभग मठ में हो चुके हैं। 86 में आया था तो 36-37 साल हो गए, तो इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी सुविधा हो कि जिससे कि आपके हृदय में विकार ना आए, उसके लिए बार बार इस बात को मैं बोलता रहता हूँ। वंशा